हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पे। और जल्द से जल्द हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए हमारी क्लास में, ताकि हम अपनी जो यूपी डीएलएड है उसकी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, सभी सब्जेक्ट की आप जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम फिर से क्लास में कनेक्ट हुए हैं। इससे पहली क्लास में हमने वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट किया था, और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 50 क्वेश्चंस कराए थे, और वो 50 क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और उनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम अपना इसका सेकंड पार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे जिनको हम कर लेंगे, अगर क्या पता उनमें से क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए हम इस क्लास को करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करना, ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। इससे हमें एक फीडबैक मिलता है, और न्यू क्लास के लिए हम और एनर्जी से जो है क्लास ले सकते हैं। तो इससे ये हमारा अग्नि परीक्षा बैच है, और इसमें हमने आपके लिए जो है यूपी टेट के लिए क्लासेस चलाई हैं। इसमें अगर इस बैच के तहत आपने संस्कृत ईवीएस वगैरह की क्लासेस नहीं देखी हैं, प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सारी क्लासेस फ्री मिलेंगी, और सब कुछ आपको बहुत बेहतर कंटेंट मिलेगा। संस्कृत में भी मैम ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और ईवीएस में भी सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, और मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो देखेंगे हम इस प्रैक्टिस सेशन का हमारा जो है सेकेंड दिन है, और ये हमारी सेकेंड क्लास है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपका यहाँ पे स्कोर क्या रहा है। वर्णमाला वाला टॉपिक आपका कंप्लीट है या नहीं है, क्योंकि वर्णमाला टॉपिक आपका, आप सिलेबस उठा के देखना, उसमें 5 स्टार्टिंग में जो आपके 5 चैप्टर दिए हैं वो वर्णमाला से ही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 51 नंबर क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन हम पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। आपने नहीं देखी है तो वो क्लास जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया है ई च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण किससे होता है। तो इसका उच्चारण किससे होता है, जैसे बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने उच्चारण वाले आपको बता दिए थे कौन सा उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, तालव्य। क्या होगा, तालव्य यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 52 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, अभी हमने देखा ई और चा वर्ग के जितने भी आपके आते हैं वो किस में होते हैं, तालव्य में आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा झा। क्या होगा, झा होगा, च ज झ। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है या का उच्चारण, हमारा 53 नंबर क्वेश्चन दिया है या का उच्चारण स्थान है। तो या का उच्चारण स्थान क्या है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, या का जो उच्चारण स्थान है तालव्य है। क्या है, तालव्य है। अगर आपसे पूछा जाए तालव्य में और कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं, तो हमारा जो तालव्य है इसमें आएगा ई आएगा। क्या आएगा, ई, ई। ठीक है, और क्या आएगा, और यहाँ पे हमारा आता है चा वर्ग। क्या आएगा, चा वर्ग आएगा। और इसमें कौन कौन से आएंगे वर्ण, या आएगा, या तो आएगा, और शा भी आएगा। ठीक है, सा आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि या और सा जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाए ओष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, एक बार ओष्ठ भी देख लेते हैं, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा सा। ओष्ठ आपकी होंगी ऊ, दोनों ऊ आएंगे। ठीक है, दोनों ऊ आएंगे। पावर्ग आएगा, पफा बभा, पावर्ग। और क्या आएंगे इसमें, और आपके जो है उधर बनी आएंगी। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, उद्धवर्णीय बोलते हैं। ठीक है, उद्धवर्णीय। ठीक है, ये सब आपकी किस में आती हैं। ठीक है, ये आपकी ओष्ठ में आती है। दंत पूछा जाए, दंत में कौन कौन सी आएंगी, दंत में आएंगी हमारी आपके ऋ आएगा, दोनों ला आएंगे, इसके नीचे री लगा होता है। ठीक है, तावर्ग आएगा,
ठीक है। ता वर्ग के अलावा और क्या आएगा, यहाँ पे ला आएगा, तभी तो मैंने कहा दोनों ला आएंगे, और सा आएगा, ये वाला सा आएगा। ठीक है, तो ये हमारे तालव्य में आएंगे। अगर मूर्धन्य पूछा जाए कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, कि कौन कौन से वर्ण हैं जो है मूर्धन्य से उच्चारण स्थान होता है, तो यहाँ पे हमारा री आएगा, री होगा, और क्या होगा, टा वर्ग होगा। ठीक है, टा वर्ग के अलावा क्या आएंगे, टा वर्ग के अलावा हमारा आएगा रा और शा, रा और सा कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें यही तो याद कर सकते हैं कि कौन सा वर्ग, ये तो याद हम कर लेते हैं कि ये इस वर्ग में ओष्ठ है, तालव्य है, लेकिन हम इसमें जो है स्वर नहीं याद कर पाते हैं, और जो है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को हम छोड़ देते हैं, इनको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो क्वेश्चन इन्हीं से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि, अब आपको पता होगा तालव्य ध्वनि कौन सी है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से बता सकते हैं। तो चा वर्ग के चा जा झा क्या है, चा जा झा, और यहाँ पे देखिए चा जा झा नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, शा दिया है, तो क्या होगा, सा यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ये वाला। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे दिया है कि ड का उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पे ड पूछा गया है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, जो आपके पंचम अक्षर होते हैं, जो ड ड ड ढ ड़ न म, तो ये हमारे पंचम अक्षर होते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है इसमें, तो डा का यहाँ पे हमारा उच्चारण स्थान क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा नासिक के, क्या होगा, नासिक के होगा। ठीक है, क्या होगा, नासिक के होगा। ठीक है, अगर डा के साथ कुछ इसके साथ वाला कुछ वर्ण लिखा होता, डा के साथ इसका साथ वाला अगर वर्ण लिखा होता, तो यहाँ पे मूर्धन्य आंसर होता, क्या होता, मूर्धन्य आंसर यहाँ पे होता। ठीक है, लेकिन इसको अकेले ही लिखा है, क्या है, अकेले लिखा है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, नासिक के होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, जल्दी से बताइए क्या क्या है मूर्धन्य ध्वनियाँ, अभी हमने इनको बताया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियाँ, तो राइट आंसर क्या होगा, टा वर्ग, जो आपका टाठा डाढ़ा होता है, ये किस में आता है, मूर्धन्य में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऊपर के दांतों में जीभ लगने से जिसका उच्चारण होता है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, दंतव्य होगा, क्या होगा, दंतव्य होगा। ठीक है, दंतव्य राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनियां हैं, तो यहाँ पे दंत ध्वनि बतानी है कौन सी है, तो राइट आंसर क्या होगा, दा ता, क्या होगा, ता होगा। ठीक है, तथा दधा, ये हमारी क्या होती हैं, दंत ध्वनियां होती हैं। आगे तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 60 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो नहीं है बतानी है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा जो है मूर्धन्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे इसमें क्या लगा है, यहाँ पे इसमें नीचे बिंदी लगी है। ठीक है, क्या लगा है, बिंदी लगी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य होता है, क्या होता है, मूर्धा होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो यहाँ पे शुद्ध विकल्प बताना है कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सा जो है हमारा सही दिया है, दंते होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाला सा दिया है, ये मूर्धन्य, ये मूर्धन्य नहीं होता है, ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, तालव्य होता है। यहाँ पे क्या आएगा, तालु आएगा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, क्या आएगा, तालव्य आएगा। ठीक है, तालव्य होगा। और शा, ये वाला जो सा होता है आपका क्या होता है, ये तालव्य नहीं होता है, ये आपका मूर्धा होता है। ठीक है, क्या होता है, मूर्धा होता है, ये मूर्धा। मूर्धन। और चावर्ग आपका किस में आता है, चावर्ग कंठ में नहीं आता है, चावर्ग हमारा होता है तालव्य में आता है, किस में आता है, तालव्य में आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो है आपके गलत दिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ता वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो ता वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दंत्य होगा। क्या होगा? दंत्य होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है। तो यहाँ पे दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ला। क्या है? ला आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। क्वेश्चन दिया है हमारा कि हिंदी में बा ध्वनि है। हिंदी में बा ध्वनि क्या है यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ओष्ठ ध्वनि है। क्या है? ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, बा ध्वनि हमारी ओष्ठ ध्वनि होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया निम्नलिखित में से अंतस्थ वर्ण है। तो अंतस्थ वर्ण यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बा। ये वाला क्या है? अंतस्थ वर्ण है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या है? या वा रा। क्या है? या वा रा हमारे अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, या वा रा ला। ठीक है, या वा रा ला, यहाँ पे ला भी आ गया। ला भी आपका इसी में आता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है कि अर्ध स्वर हैं। तो यहाँ पे अर्ध स्वर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे या और बा। या और बा हमारे क्या होते हैं? अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सही कथन चुनिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कथन के हिसाब की कथन बताइए। तो दिया है या और बा। पहला दिया है या और बा ध्वनियाँ अर्ध स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। दूसरा दिया है कि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से होता है। अरे ये तो गलत बात दी है, बिना स्वर की सहायता से नहीं, स्वर की सहायता से होता है। अगला दिया है अपदेश का विराम अब घेस होता है। क्या होता है? अब घेस होता है। तो ये भी यहाँ पर क्या है? ये भी यहाँ पर गलत दिया है। अब धन घेस, ये भी गलत दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला यहाँ पर दिया है पॉइंट कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 कितनी है? 7 है। कितनी है? 60 है। तो 60 थोड़ा ना व्यंजनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा ये वाला है। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर भी ये क्वेश्चन देखा था। आगे जब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पे बताना है ओष्ठ वर्ण यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऊ। ऊ क्या होता है? हमारा ओष्ठ वर्ण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो यहाँ पे बताना है ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। आपको पता होगा जिनको बोलने में क्या है? ऊष्मा ही निकलती है। तो ऊष्म व्यंजन हमारा यहाँ पे होगा शाशा शाह। क्या होगा? शाशा शाह हमारे क्या होंगे? ऊष्म व्यंजन होंगे। ठीक है, और इन सभी का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, ये भी आपको पता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है उच्चारण की दृष्टि से सा सा शाह व्यंजन है। तो ये क्या है? हमारे ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से ऊष्म नहीं है। अब पहचानना है ऊष्म कौन सा नहीं है। तो हमारा जो ला है ये ऊष्म नहीं है। सा सा शाह आपके ऊष्म होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि श का संयुक्त व्यंजन है। श क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया जाता है। तो सा में हम किन दो वर्णों को सम्मिलित करते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर जो होगा सा और रा। सा और रा वर्ण। ठीक है, सा और रा वर्ण को हम यहाँ पे श्रा में सम्मिलित करते हैं। यहाँ पे आपका वर्ण आएगा, ना कि ये आपका वर्ष आएगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे वर्ण आएगा। वर्णों को क्या है? हम इसमें शामिल करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है 75 नंबर है। क्वेश्चन दिया है कि छा वर्ण किसके योग से बना है। तो छा वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस शा के योग से बना है। किससे बना है? का प्लस सा के योग से बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है छा का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन बताना है कौन सा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर होगा श्रा। क्या है? श्रा। श्रा हमारा संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। तो संयुक्त व्यंजन ज्ञा किसके सहयोग से बनता है? तो जा और इया के। क्या? जा और इया के। तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं है सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? या, जा और
जा के नीचे हलंत आएगा, ठीक है, जा और जा प्लस इया, ठीक है, जा प्लस यहाँ से मिलके ज्ञा हमारा बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है दो व्यंजन, क्वेश्चन हमारा दिया है 78 नंबर की, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि त्रा किस वर्ण के सहयोग से बना है। अब त्रा किस के सहयोग से बना है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा ता और रा के सहयोग से बना है, ठीक है। किसके सहयोग से, ता और रा के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 80 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण ध्वनि है। तो पूछा गया है कि अल्पप्राण कौन सी ध्वनि है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, अल्पप्राण ध्वनि। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्पप्राण ध्वनि हमारी कौन सी होती है। तो अल्पप्राण ध्वनि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या होता है, थोड़ी श्वास वायु शरीर से बाहर निकले। क्या है, थोड़ी श्वास वायु। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जब थोड़ी श्वास वायु शरीर, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या है, थोड़ी या कम श्वास वायु। क्या है, थोड़ी थोड़ी श्वास वायु शरीर से बाहर निकली। बाहर निकले, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, मैं पूरा आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगी कि इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसके अंदर हमारे क्या क्या आएंगे, इसमें आपके सारे स्वर आएंगे। क्या आएंगे, 11 सुर आएंगे, पूरे 11 स्वर आएंगे। और क्या आएंगे, 11 स्वर आएंगे। और पहला तीसरा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ण का पहला तीसरा पांचवा क्या है, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है। और क्या आएंगे इसमें, यहाँ पे हमारे सारे अंतस्थ व्यंजन आएंगे। अंतस्थ व्यंजन तो यारा लावा, या रा ला और आपका वाह, ठीक है। आप इनको याद रखना, इनसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और आएगा एक आपका आएगा अयोग भा। अयोग भा कौन सा आएगा, अनुस्वर, ठीक है, कौन सा, अनुस्वर, ठीक है। और अनुस्वर वर्ण आएगा, ठीक है।
अनुस्वर वर्ण। इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आपका जो अंगा आएगा, क्या आएगा, अंगा। यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ मैं, इसको यहाँ लिख दे रही हूँ अंगा। अंगा, ठीक है। तो ये सब आपके किस में आते हैं, अल्प प्रण ध्वनि में आएंगे। और इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका, बताओ जल्दी से। का, ख, घ, ध, घ। तो पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा सी का, तो राइट आंसर हमारा होगा का। क्या होगा, राइट आंसर का होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना और पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्पप्रण महाप्राण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्पप्रण है। तो यही पूछा गया क्वेश्चन, अल्पप्रण पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे, बताओ जल्दी से। राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा चा। क्या होगा, चा होगा, क्योंकि चा हमारा प्रत्येक, चा क्या होता है, वर्ग का पहला वर्ण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सी ध्वनि महाप्रण नहीं है। तो महाप्रण ध्वनि कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। तो कौन सी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, जा। जा जो है आपकी महाप्रण ध्वनि नहीं है। अब पूछा जाए महाप्रण ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, कि महाप्रण ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है, तो इनको भी हम यहीं पर देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो उच्चारण करते समय श्वास वायु शरीर से बाहर निकलती है, क्या है, कम, क्या है, अधिक। तो महाप्रण हमारे वर्ण कौन कौन से होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक श्वास वायु शरीर से बाहर निकलती है। अल्पप्रण में कम निकलती है, महाप्रण में अधिक निकलती है, क्या है, अधिक निकलती है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ अधिक सांस वायु, पूरा ही डेफिनेशन लिख दे रही हूँ, क्योंकि आपको अगर डेफिनेशन से क्वेश्चन आ गया तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जिन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक सांस वायु, अधिक श्वास वायु, अधिक श्वास वायु शरीर से बाहर निकले, श्वास वायु शरीर से बाहर निकले। बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, महाप्रण कहते हैं। और महाप्रण में आपके कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे हमारा जो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा, क्या, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, प्रत्येक वर्ण का
पहला और प्रत्येक वर्ड का दूसरा और चौथा, ठीक है, इन्हें हम सम भी कह सकते हैं। तो दूसरा, चौथा और प्लस हमारे क्या होंगे, ऊष्म व्यंजन। हमारे ऊष्म व्यंजन इसमें आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, इसमें आएंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म ठीक है, ऊष्म व्यंजन आपके आएंगे इसमें। और एक आपका आएगा विसर्ग। तो विसर्ग हमारा कौन सा आएगा, विसर्ग हमारा यहाँ पे आएगा आ, ये वाला हमारा विसर्ग वाला आएगा, ठीक है, ये हमारा विसर्ग आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके महाप्रण भी हो गए। अगर आपको डेफिनेशन भी आती है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, और कोई भी वर्ड पूछ लिया जाए आप वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से महाप्रण कौन सा है। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए महाप्रण कौन सा है, क्योंकि मैं तो आपको बता चुकी हूँ, दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन हमारे होते हैं। तो राइट आंसर इसका हमारा क्या होगा, जल्दी बताओ, इसका महाप्रण का राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर इसका होगा भा। क्या होगा, भा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है कि सभी महाप्रण वर्ण का समूह है। तो सही महाप्रण वर्ण का समूह यहाँ पे कौन सा है, बताओ जल्दी से। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा खा छ ठ। तो खा छ ठ, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, महाप्रण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, महाप्रण कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा महाप्रण कहलाता है, और प्रत्येक वर्ण का पहला तीसरा पांचवा क्या कहलाता है, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण कहलाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो अशुद्ध कथन आपको छांटना है यहाँ पे कि हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। क्या है, परंपरा से भिन्न हो गया है। अगला दिया है कि दो महाप्रण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। थर्ड दिया है कि विसर्ग कंठ वर्ण है। अगला दिया है छा संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पे अशुद्ध बताना है कौन सा है। तो अशुद्ध क्या होगा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जो आपका दो महाप्राणों व्यंजनों का उच्चारण जो है एक साथ हो सकता है, ये अशुद्ध बात कही गई है, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, इसके बाद क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से ध्वनियों में कौन सुमेलित है। तो कौन सा इसमें ध्वनियों में सुमेलित है, गा अघोष है, फा अल्पप्राण है, सा ऊष्म है, ठा सघोष है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा जो होगा, जो सा है वो ऊष्म है। क्या है, सा जो है ऊष्म है, ये सही दिया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण यहाँ पे कौन सा होगा, राइट आंसर जल्दी से बताओ, अघोष वर्ण कौन सा होगा। अगर पूछा जाए अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, चलो इनकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा एक जो है, यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन, एक पॉइंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो अघोष वर्ण वे होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज या कंपन, या आप कह सकते हैं झंझकार उत्पन्न होती है, ठीक है, जहाँ पे गूंज। तो अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज कंपन उत्पन्न ना हो, ठीक है, गूंज कंपन उत्पन्न ना हो। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या है, गूंज कंपन, या आप कह सकते हैं इसको, या कंपन या क्या कहेंगे, झंझकार। क्या कहेंगे, झंझकार। क्या उत्पन्न ना हो।
उत्पन्न ना हो। वे क्या होते हैं? अघोष कहलाते हैं। अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें आपके कौन कौन से आते हैं? जैसे जैसे में क्या आएगा? जैसे, कौन कौन से होंगे इसमें? इसमें हमारा प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण क्या है? प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण, ठीक है। पहला, प्रत्येक वर्ण का वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। आपका क्या होगा? ये हमारे अघोष होंगे। और इसमें क्या आएगा? सा, सा, शा, आपके तीनों सा आएंगे। और क्या आएगा? सा, सा और शा, ये तीनों आपके इसी में आएंगे। और अयोगभा, अयोगभा कौन सा? विसर्ग वाला। कौन सा? विसर्ग वाला, ठीक है, ये आएगा। तो ये सब आपके इसमें आते हैं, अघोष वर्ण में आते हैं। अब इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? अब इसका जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा वो हमारा होगा ये वाला शा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? अब यहाँ पे आपको घोष वर्ण बताना है। इसकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि घोष वर्ण की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, कि घोष वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज, कंपन, झंझकार हो, ठीक है। इनमें क्या होती है? झंझकार होती है, लेकिन अघोष में झंझकार नहीं होती है। आघोष, आघोष उल्टा हो गया। आघोष झंझकार ना होना, घोष झंझकार होना। घोष को ही हम सघोष भी कहते हैं। क्या कहेंगे? सघोष भी कहेंगे, ठीक है। तो जिन वर्णों का जिन वर्णों का उच्चारण करते समय समय क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज, गूंज, कंपन और क्या? झंझकार, झंझकार हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। घोष या
सघोष, इन्हें हम सघोष भी कहते हैं। सघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपके क्या आते हैं, सबसे ज़्यादा इसके अंतर्गत ही आते हैं आपके पूरे 11 स्वर आएंगे। इसके अंतर्गत क्या आएंगे, 11 स्वर, ठीक है। और क्या आएंगे आपका, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ण का क्या है, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवा आपके क्या होंगे, घोष होंगे, इसे हम सघोष भी कहते हैं। और आपके इसमें आएंगे यारा लावा, या रा ला और बा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, और इसमें ऊष्म, एक ऊष्म भी आता है, वो हमारा हा आएगा, क्या आएगा, हा आएगा, ठीक है। ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके होते हैं घोष या सघोष। और इसमें एक अनुस्वर आता है, अनुस्वर हमारा आएगा इसमें अंग, ठीक है, ये वाला हमारा अनुस्वर आएगा। तो इस तरीके से हमने घोष, सघोष, तो इस तरीके से हमने अघोष, सघोष, अल्पर्ण, महाप्रण दोनों को मैंने आपको डिटेल में अच्छे से बता दिया है। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि सघोष वर्ण कौन सा है। सघोष वर्ण यहाँ पे कौन सा है, जल्दी से बताओ, अभी हम इसको कर चुके हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, सघोष वर्ण। तो सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब आपको पहचानना तीसरा कौन सा है, पाफा बा, पा तो पहला होगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। पा तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पा हमारा पहला होता है, ठीक है। सघोष पूछा गया है। तो था, ता, था क्या होता है, दूसरा होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बा आपका क्या होगा, पाफा बा आपका तीसरा होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि अयोगभाव कहा जाता है। तो अयोगभाव हम किसको कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, पूछा गया है कि अयोगभाव हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर इसमें होगा, किससे कहते हैं अयोगभाव, इसमें हमारा राइट आंसर है विसर्ग। जो विसर्ग हमारे होते हैं उनको हम अयोगभाव कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि अयोगभाव कहा जाता है। तो अयोगभाव अनुस्वर एवं विसर्ग को कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी वर्णमाला में आ और अंगा क्या है। तो आ और अंगा क्या होती हैं, आ और जो अंगा है ये हमारे अयोगभाव होते हैं, क्या होते हैं, अयोगभाव ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो कौन सी हैं, यहाँ पे आ और अंगा है, इसे हम अयोगभाव भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगभाव वर्ण कौन से हैं। तो अयोगभाव वर्ण हमारे आ और अंगा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दा वर्ण है। तो दा वर्ण हमारा क्या है, तो दा वर्ण जो हमारा होता है दंतोष्ट होता है, क्या है, दंतोष्ट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
कि ये दंतोष्ट हैं। दंत और ओष्ठ दोनों का यूज करते हैं हम इसको बोलने में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष महाप्रण व्यंजन है। तो अघोष भी है और क्या है, महाप्रण व्यंजन भी है। तो राइट आंसर क्या होगा, झा। हमारा झा जो है अघोष भी है और महाप्रण भी है और व्यंजन भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि कामता प्रसाद गुरुजी ने 98 का क्वेश्चन क्या दिया है, हमारा दिया है कामता प्रसाद गुरुजी ने बहा प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। तो इन्होंने व्यंजनों के कितने भेद माने हैं, तो राइट आंसर है 2 भेद माने। कितने भेद माने हैं, 2 भेद माने हैं। और पूछा जाए वो कौन कौन से भेद हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से भेद हैं, बाह्य प्रयत्न के अनुसार 2 प्रकार के माने गए हैं। तो यहाँ पे आएगा प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर। क्या है, प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आपको। पहला यहाँ पे होगा क्या होगा, प्राणत्व के आधार पर। किसके आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, तो प्राणत्व के आधार पर अभी हमने देखा था कि अल्प प्राण और महाप्राण होगा। कौन सा, अल्प प्राण और महाप्राण होगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी लिख ले रहे हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा क्या है, महाप्राण। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे इन्होंने बताया था, दूसरा बताया है घोषत्व के आधार पर। ठीक है, घोषत्व के आधार पर हमारे 2 होते हैं। घोषत्व के आधार पे भी क्या है, अघोष और सघोष। क्या है, अघोष और सघोष। ठीक है, आघोष और साघोष। ठीक है, ये हमारे होते हैं। इसको मैं पॉइंट दे रही हूँ। ठीक है, ये हमारे होते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे। इससे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसको छोड़ के नहीं आ सकते। ठीक है, तो कामता प्रसाद गुरुजी ने 2 प्रकार से बताए हैं व्यंजनों को, एक प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या आप किसी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि उच्चारण की दृष्टि से बा ध्वनि है। तो बा ध्वनि क्या है हमारी, अभी हमने देखा था इस क्वेश्चन को। बा ध्वनि जो हमारी है, उच्चारण के अनुसार बा ध्वनि क्या है, यहाँ पे दंतोष्ट है। क्या है, दंतोष्ट हमारी बा ध्वनि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया 100 नंबर कि हिंदी में स्पर्श, घोष, महाप्रण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो यहाँ पे ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है, पहले आप ओष्ठ देखिए, पाफा बा भा। तो पाफा बा भा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हमारा भा वाला होगा। ठीक है, क्या होगा, भा होगा। भा स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्रण भी है। क्या है, स्पर्श भी है, ये घोष भी है, महाप्रण भी है और क्या है, ओष्ठ भी है। ठीक है, तो भा आपकी इन सभी में आएगी। ठीक है, अगले देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है। तो बा वर्ण हमारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर लेवल को टफ करना होगा तो एग्जामिनर को, तो वो उस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कंफ्यूजन ज़्यादा हो। ठीक है,
तो सबसे पहले बा देखिए, बा किस वर्ग में आता है, यहाँ पे बा हमारा क्या है, तो सबसे पहले आप देखिए बा किस वर्ग में आता है और किस वर्ग में आता है, फिर उसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो बा का अभी हमने ऊपर भी देखा था, बा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। तो दंतोष्ठ किसमें, दो में दिया है, एक इसमें दंतोष्ठ दिया है, किसमें, एक इसमें यहाँ पे दंतोष्ठ दिया है और एक यहाँ पर दिया है। तो ये ओष्ठ वाले तो हमारे कट गए, ठीक है, ये दोनों कट गए। इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है वहाँ पर कि आप जल्दी से इसका आंसर निकाल पाएँ। और बा क्या होता है, और बा यहाँ आपका स्पर्श है, तो स्पर्श तो दोनों में ही दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, अनुनासिक भी है। ठीक है, अनुनासिक भी दोनों में दिया है। ठीक है, और आपको देखना है अल्प प्राण है, घोष है, सघोष है या महाप्राण है। तो बा हमारा किस में आएगा, तो बा हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है। क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन, जे वाला बा होता है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन किस में होते हैं, अंतस्थ व्यंजन आपको घोष होता है और क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो घोष और अल्प प्राण, तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला राइट आंसर होगा। कौन सा, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। बा घोष भी है और अल्प प्राण भी है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 102 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पर्णीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने में कौन से जो है 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। तो कौन कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, स्वर, काल, स्थान, प्रत्यय और अनुप्रदय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बा वाला राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये वाला हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 103 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। अघोष भी है और अल्प प्राण भी है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा का और ता, का और ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। तो प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो यहाँ पे हमारी युग्म ध्वनि है। कौन सी, युग्म ध्वनि है, क्योंकि यहाँ पे ना को 2 बार लिखा गया है। क्या है, ना की जो है 2 बार लिखा गया है, ना को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है ड, आपका ढ आएगा, दा नहीं आएगा, यहाँ पे ढ आएगा। क्या आएगा, ठीक है, तो डा और ढा जो आपका होता है, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य, अंत में किया जाता है, या दोनों महाप्राण है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कि इनका प्रयोग प्रारंभ और मध्य के मध्य तथा अंत में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये वाला होगा, सी वाला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे हमारा कि का व्यंजन का विषय में निम्न में से कौन सा सही है। तो अल्प प्राण, तो का व्यंजन में कौन सा सही है, का व्यंजन पहली बार तो हमारा क्या होता है, कंठ होता है। तो यहाँ पे कंठ है, तो तालव्य वाली जो है ये कट जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे का क्या है, वर्ण, प्रत्येक वर्ण का पहला। तो का क्या है हमारा, वर्ण का, तो का वर्ग जो है हमारा पहला होता है। तो पहला इसमें किस में आते हैं, तो पहला जो होता है वो आता है अल्प प्रण होता है। ठीक है, अल्प प्रण होता है और क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अल्प प्रण और अघोष साथ में कहाँ पर दिया है, अल्प प्रण और अघोष। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला वाला राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे वर्ग के जो पंचमा अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से किसके अभाव से हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो संयुक्ताक्षर की पहचान, लिपि की पहचान, या 12 खाड़ी से पहचानिए, वर्णमाला के क्रमबद्ध का ज्ञान। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे हमारा, ज्ञान। ठीक है, अगर ये नहीं होगा हमें इसका ज्ञान तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निम्नलिखित शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो का के बाद आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है कि बा का उच्चारण स्थान है। तो बा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। क्या है, दंतोष्ठ है। ठीक है, बा बहुत पूछा जाता है तो उसको आप याद रखना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कौन सी है पार्श्विक ध्वनियाँ, तो राइट आंसर क्या होगा, ला। ला हमारा जो है पार्श्विक ध्वनि में आता है। ठीक है, पार्श्विक ध्वनि में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है
120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे हमारा 120 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जा। जा हमारा क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 121 नंबर की दंतोष्ट व्यंजन है, तो हमारा यहाँ पे बा जो है दंतोष्ट व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो युग्म ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्म ध्वनि कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन दिया है कि सभी कि 123 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन इसमें बताना है कौन सा समूह है। तो यहाँ पे हमारा का चा पा द, का चा पा द, ये हमारे क्या है? स्पर्श के समूह हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि रा का विवरण है, तो रा बताना है कि क्या है। तो रा यहाँ पे हमारा क्या है? बत्सर्य है, लुंठित है, अघोष है और अल्प प्राण है। ठीक है, क्या है? पहला वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्रण है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा है? का है। का हमारा, तो यहाँ पे स्पर्श, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्रण ध्वनि है, तो महाप्रण ध्वनि यहाँ पे कौन सी होगी हमारी? तो यहाँ पे हमारा ये वाला राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? अंतस्थ आपके 4 होते हैं। ये कितने होंगे? ये आपके 4 होते हैं और ये भी आपके 4 होते हैं, तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि काकल्य वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे काकल्य वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा जो हा होता है ये हमारा काकल्य वर्ण में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 127 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 128 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन कौन सा है? यहाँ पे हा। हा हमारा काकल्य भी है और संघर्षी व्यंजन भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि कौन सी नहीं है? ग्रीवा ध्वनि। तो आपने देखा होगा कि ग्रीवा ध्वनि हमारी कोई भी नहीं है। ठीक है, मूर्धन्य भी है, कंठ भी है और दंतोष्ट भी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जीहा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये हमारा डी वाला राइट आंसर होगा। बत्तर्रे कहेंगे। क्या कहेंगे? बत्सर्रे कहेंगे। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये आएगा, ये हमारा क्या आएगा? बत्सर्रे, बत्सर्रे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2। तो ये वाला हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्ग को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वर्ण विच्छेद कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 133 नंबर की हिंदी वर्णमाला में छा से ढा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? छा और ढा के बीच में कौन सा अक्षर आता है? आपका ञ आता है। क्या आता है? ञ आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो यहाँ पे कौन सा व्यंजन है? तो राइट आंसर क्या होगा?
ला, हमारा ला जो है पार्श्विक व्यंजन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 135 नंबर है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, तो राइट आंसर होगा संप्रक्त ध्वनि का। ठीक है, क्या है, संप्रक्त ध्वनि का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि रा प्लस माँ का रूप है। रा प्लस माँ का रूप यहाँ पर क्या है, जिसमें माँ के साथ क्या है, रा लगा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है हमारा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा ये माँ जो कह रहा है ये इसके अनुसार, तो इसके अनुसार जो हमारा माँ के ऊपर रा, ठीक है, तो ये हमारा राइट होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे आंसर हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रा में पूर्ण वर्ण है। तो प्रा में पूर्ण वर्ण क्या है यहाँ पे, तो प्रा में रा क्या है, प्रा में रा होगा, तो इनमें से भी कि कोई नहीं होगा। ठीक है, तो प्रा में क्या होगा, रा होगा पूर्ण वर्ण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि वा व्यंजन है। तो वा व्यंजन क्या है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ड और दा को कहा जाता है। तो डा और ढा आएगा आपका, क्या है, डा और ढा। ठीक है, डा और ढा को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, विकसित वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, विकसित वर्ण कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए विकसित वर्ण कौन कौन से हैं, तो हमारा डा और ढा, लेकिन इसमें नीचे बिंदी वाला होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चा छ ज झ उदाहरण है। तो च छ ज झ किसके उदाहरण है, ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन के उदाहरण है। ठीक है, क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 141 नंबर कि पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं। तो पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, 3 व्यंजन वर्ण हैं। ठीक है, कितने हैं, 3 हैं। आगे चलते हैं, तो कौन कौन से होंगे, चलो उसको देखते हैं। एक तो पा हो गया, ठीक है, और क्या है इसमें, एक का है और इसमें शा भी है। ठीक है, तो ये हमारे 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है वर्ण के कितने भेद हैं। तो वर्ण के कितने भेद हैं, ये तो पता ही होगा, 2 भेद हैं। कितने भेद हैं, वर्ण के 2 भेद हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 भेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कौन सा रा व्यंजन नहीं है। तो बताना है यहाँ पे कौन सा रा व्यंजन नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर हमारा होगा मातृभूमि। क्या है, मातृभूमि में जो है रा नहीं लगा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 144 क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ ध्वनि है। तो ओष्ठ ध्वनि यहाँ पे हमारी कौन सी है, राइट आंसर क्या होगा, ता। नहीं पूछा है, ठीक है, तो नहीं होगी ता हमारा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन यहाँ पे किस में है, दिल्ली में है। किस में, दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कौन सा अमानक वर्ण है। तो अमानक वर्ण यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे इसमें से कोई भी अमानक वर्ण नहीं है। अमानक वर्ण हमारा क्या होते हैं, अमानक वर्ण वो होते हैं जैसे भा है यहाँ पे, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे अमानक वर्ण की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। तो टा वर्ग का यहाँ पे हमारा कौन सा नहीं है, टाठा डाढ़ा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, घा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पा नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सजातीय संधि स्वर नहीं है। तो यहाँ पे सजातीय संधि स्वर कौन सा नहीं है, तो ए। तो ए हमारा क्या है, सजातीय संधि स्वर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 149 नंबर है। क्वेश्चन दिया है इनमें से ओ का उच्चारण स्थान है। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या है,
तो ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। क्या होता है? कंठोष्ठ ओ का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है, कंठ और ओष्ठ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 150 नंबर, चा छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो चा और छा का उच्चारण स्थान क्या होगा यहाँ पे हमारा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा तालु। क्या होगा? तालु यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि का ग ज फ, तो ये ध्वनियाँ है, तो ये हमारी ध्वनियाँ क्या है? ये हमारी अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। कौन सी? अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? इन्हीं को हम और क्या कहेंगे? इन्हीं को हम कहेंगे आगत ध्वनियाँ। क्या कहेंगे? इन्हीं को हम कहते हैं आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं, ठीक है। इन्हीं नुक्ता चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह भी कहते हैं। नुक्ता चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है ना। और हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? बिंदु तल चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु तल चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये आपकी ध्वनियाँ क्या होती हैं? ये उर्दू, और ये ध्वनियाँ पूछा जाए कितनी होती है, तो कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। तो का खा गा जा फा, यहाँ पे खा भी आएगा। 5 होती हैं टोटल। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। यहाँ पे खा भी आएगा। क्या आएगा? खा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तालव्य व्यंजन है, तो जो हमारे तालव्य व्यंजन यहाँ पे होंगे वो हमारे होंगे च छ ज झ। क्या होंगे? च छ ज झ हमारे तालव्य होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कौन सा वर्ण जो है घोष नहीं है, तो घोष यहाँ पे ता हमारा घोष नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस शब्द में री शब्द नहीं है, तो जो री शब्द है इसमें नहीं लगा है, तो इसमें राइट आंसर क्या है? आज में नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है जिन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है, तो वो कौन कौन सी होती हैं? तो जिन्हें हम अनुस्वर कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर है स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो ऊष्म व्यंजन सा श शाह हैं हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित, क्वेश्चन दिया है हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं, तो केवल श्वास का प्रयोग करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं अघोष कहते हैं। क्या बोलते हैं? आघोष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 11 अलावा व्यंजन कहलाते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व स्वर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, तो यहाँ पे पश्च स्वर कौन कौन सा है हमारा? तो राइट आंसर क्या होगा? आ। तो आ हमारा क्या है? पश्च स्वर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 161। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, तो यहाँ पे अर्धस्वर कौन सा है? या हमारा क्या है? अर्धस्वर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है, तो नासिक व्यंजन यहाँ पे हमारा कौन सा है? जल्दी बताओ क्या है नासिक व्यंजन? तो नासिक व्यंजन हमारा इया होगा। इनमें से कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है ए वर्ण कहलाते हैं, तो ए वर्ण क्या कहलाते हैं? अगला क्वेश्चन दिया है ए वर्ण कहलाते हैं, तो ए वर्ण माने क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से अयोगभा वर्ण है,
अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से अयोगभा वर्ण है, तो कौन सा अयोगभा वर्ण है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सा हमारा अयोगभा वर्ण है। अगला क्वेश्चन दिया है कि घा का उच्चारण स्थान है, तो घा का उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान कंठे है, क्या है, कंठे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 166 कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो ओष्ठ यहाँ पे हमारा कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा होगा आ हमारा ओष्ठ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अल्पप्राण ध्वनि का समूह कौन सा है, तो यहाँ पे अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो राइट आंसर होगा चा, जा, इया, ये आपका इया होगा, क्या होगा, जा नहीं होगा, इया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है, तो यहाँ पे महाप्राण वर्ण कौन से हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा था हमारा क्या है, महाप्राण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे किसको स्थान नहीं दिया गया है, श्री, जो श्री है इसको स्थान नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया है छ ध्वनि, क्वेश्चन दिया है छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, ये हमारी आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, क्या है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया है हिंदी शब्द में री स्वर नहीं है, तो इसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन था, तो ये हमारा ये वाला राइट आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पे गया हमारा संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 173 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है, तो मूल स्वर यहाँ पे कौन सा नहीं है, मूल स्वर कौन सा नहीं है, ए हमारा क्या है, मूल स्वर नहीं होता, ठीक है, दीर्घ स्वर में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे के होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि का उच्चारण में कठिनाई होगी, तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, अगर हमारा नीचे वाला होंठ काट दिया जाए तो बा हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, बा हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया है कि स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, तो स्वर रहित रा का प्रयोग यहाँ पे किस में हुआ है, तो राइट आंसर क्या है, पुनर्निर्माण में हुआ है, क्या है, पुनर्निर्माण में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे किस में किया गया है अनुस्वर का प्रयोग, तो राइट आंसर है अत्यंत में किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, और क्लास को देखने के बाद कोई भी जो है क्लास को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपका यहाँ पे स्कोर क्या रहा है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे और उसके सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।